नमस्कार दोस्तों आज हमारे देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व यानी कि जो धार्मिक अंधता में उन्मादित हैं जो लोग, चाहे किसी भी धर्म के हो, इन लोगों द्वारा जो एक दूसरे धर्म के बीच की खाई है ना, उस खाई को इस तरीके से गहरा कर दिया है या इस तरीके से गहरा कर रहे हैं कि इस खाई को आने वाले समय में भरना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी हो गया। क्योंकि अब जो फिलहाल की पोजीशन है, महाराष्ट्र के अशोक चौहान के का चैनल जो है सुदर्शन चैनल, उसके बिंदास बोल एक धारावाहिक के ऊपर एक जो मसला चल रहा है, वह एक मसला बहुत गंभीर रूप लेता चला जा रहा है। यानी कि जो सुदर्शन चैनल के माध्यम से बिंदास बोल धारावाहिक, यानी कि मुस्लिम जिहाद, लव जिहाद और एक नया जिहाद हो रहा है, वो है यूपीएससी जिहाद। और यूपीएससी जिहाद एक ऐसा मुद्दा उठाया है सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के ने कि वो मुद्दा ऐसा गरमा रहा भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा। उस चैनल के खिलाफ ज़कात फाउंडेशन जो एक गैर सरकारी संगठन है, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन चैनल के धारावाहिक जिहाद, यूपीएससी जिहाद जो है, इस पर बैन लगा दिया। यानी कि अब मसला एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर का, और आरोप और प्रत्यारोप दौर ऐसा हो गया कि भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी जो संस्था है, जो सिविल सर्विस की एग्जाम कराती है, उसके ऊपर खड़ा हो गया। और आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी कास्टिज्म से हो, सभी अपनी अपनी संस्थाएं चला करके एक यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारियां कराती है। और उसके बाद जो गरीब तबके के छात्र होते हैं, उन कोचिंग संस्थानों में रह करके अपनी आईएएस की तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वो एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि हर किसी का एक सपना होता है कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूं, एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनूं, हर किसी का सपना होता है। लेकिन धार्मिक अंधता में उन्माद होकर के अशोक चौहान के ने जो यूपीएससी जिहाद नामक धारावाहिक चलाया, यह एक देश को दो धर्मों के बीच में खाई जैसा बनाने चला है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जज DI चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा, KM जोसेफ, तीनों जजों की बेंच ने संयुक्त रूप से जो ज़कात फाउंडेशन के वकील हैं संजय हेगड़े, उनसे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये था, जो सुरेश चौहान के हैं, उन्होंने अपनी दलील में, अपने हलफनामे में, जो यूपीएससी जिहाद नामक जो उसका धारावाहिक चल रहा है, उसके थ्रू, यानी कि अशोक चौहान ने सुदर्शन टीवी के थ्रू एक हलफनामा पेश किया। उस हलफनामे में ये था कि भाई ज़कात फाउंडेशन जो है, यानी कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करता आतंकवादी संगठनों से, या इंडिया के अंदर या विदेश से, वह आतंकवादी संगठनों से फंडिंग प्राप्त कर रहा है और वह इस भारत के अंदर भी आतंकवाद फैला रहा है। क्या है ज़कात फाउंडेशन? क्या ज़कात फाउंडेशन जैसे भी कई संस्थान ऐसे भारत में मौजूद हैं कि वास्तव में ज़कात फाउंडेशन जो आतंकवादी संगठनों से फंडिंग प्राप्त करता है, क्या वह उस फंड का उपयोग आतंकवादी बनाने के उपयोग में करता है? हमें इसी बात को लेकर के बात करनी है। और दूसरी बात, जो भी संस्था
गैर सरकारी हो या सरकारी हो, अगर विदेशी से फंडिंग प्राप्त करती है किसी से भी, तो वह FCRA के माध्यम से ही पैसा आता है, और FCRA में ही पहले उस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और वह रजिस्ट्रेशन 5 साल का होता है, और तभी वो पैसा विदेश से प्राप्त कर सकता है, वरना विदेश से संस्था, कोई भी संस्था धन प्राप्त नहीं कर सकती। तो अशोक चौहान के जो है, उसने जो आरोप लगाया है ज़कात संघ फाउंडेशन पर, वो उसने FCRA के माध्यम से कुछ अंश, FCRA के कुछ अंश ऐसे बताए हैं कि ये जो संस्था है विदेश से आतंकवादी संगठनों से फंडिंग प्राप्त करती है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, FCRA जो है, FCRA का जो मुख्य जो होता है वह विदेशी फंडिंग विनिमय में होता है। यानी कि जो भी संगठन या ट्रस्ट या धार्मिक हो या कास्टिज्म हो या किसी भी तरीके का संगठन हो या ट्रस्ट हो, वह जब विदेश से किसी भी प्रकार का धन अगर प्राप्त करता है तो FCRA से वह रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसी के थ्रू वह धन प्राप्त करता है। और जो विदेशी फंडिंग FCRA के थ्रू जब प्राप्त होती है तो वह किसी भी तरीके के आतंकवादी फंडिंग संगठन के उपयोग में नहीं ली जाती है। वह शैक्षणिक, धार्मिक या फिर जैसे कि सबसे ज़्यादा शैक्षणिक मामलों में ही उपयोग में ली जाती है। और जो ज़कात फाउंडेशन है, ये किसी भी जो कोचिंग संस्थान चलाता है, इसका कोई आवासीय कोचिंग संस्थान नहीं है। यह सिर्फ जो मुस्लिम गरीब तबके के छात्र हैं, वो UPSC के एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ वह उन कोचिंग संस्थानों की फीस का पुनर्भरण करता है। यानी कि वह छात्र जो गरीब तबके से हैं और UPSC के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है जो कोचिंग संस्थान कराता है, उस कोचिंग संस्थान की फीस की राशि को वह ज़कात फाउंडेशन देता है उन छात्रों। ये ज़कात फाउंडेशन का काम। ये स्टेटमेंट ज़कात फाउंडेशन के वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय बेंच को बताया है कि हमारा जो ज़कात फाउंडेशन है वह सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करता है और सभी का कास्टिज्म, सभी धर्मों के लिए काम करता है, किसी विशेष चीज़ के लिए नहीं। साथ ही उनके मोक्कल एक धर्मार्थ संगठन है और गैर मुस्लिमों को भी समर्थन करता है। इस तरह के सामाजिक सेवा सनातनी, इस तरीके के सामाजिक सेवा सरकारी हलकों में भी जानी जाती है। ये स्टेटमेंट संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच यानी कि DI चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा, KM जोसेफ के समक्ष स्टेटमेंट दिया है। दूसरा, इसमें जो मेन चीज़ आ रही है कि यह है कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, जिसको हम FCRA का भी हमने जिक्र किया था, ये विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम जो है, ये वह अधिनियम है, इसके थ्रू FCRA के माध्यम से विदेशी फंडिंग करने वाली जो संस्था हैं, तो इसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही विदेशी फंडिंग कर सकती है। तो इसके अंशदान को कुछ अंशों में सुप्रीम कोर्ट में अशोक चौहान के ने पेश किया। जो अशोक चौहान के जो तथ्य पेश किए हैं बिल्कुल तथ्यहीन तथ्य है, उनका कोई औचित्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक बात सोचिए आप कि पूरे देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ के अंदर जो बैचलर डिग्री प्राप्त छात्र हैं, हर छात्र का एक सपना होता है कि मैं भी एक अच्छा ऑफिसर बनूं और देश की एडमिनिस्ट्रेशन जो सेवा है, IAS सेवा, हर कोई वह सेवा करना चाहता है, हर कोई उस क्षेत्र में जाना चाहता है। आपको पता है गरीब तबके का बच्चा, मेधावी छात्र या छात्रा इतनी बड़ी कोचिंग संस्थानों की फीस अदा नहीं कर सकता। तो इसके लिए सामाजिक संगठन
जो भी संगठन होते हैं, कास्टिज्म संगठन होते हैं या किसी भी तरीके का संगठन हो, जो भी हो, वो संगठन चला करके उन छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाते हैं। शिक्षा प्रदान कराने के बाद में वो छात्र या छात्रा उस एग्जाम को फाइट करके और अपने सुनहरे सपनों की पूर्ति करते हैं। यह काम सिर्फ अकेला ज़कात फाउंडेशन ही नहीं करता है, ऐसे फाउंडेशन भारत के अंदर बहुत हैं और एक दो फाउंडेशन का जिक्र हम करेंगे। वो फाउंडेशन ये है, सबसे पहला फाउंडेशन जैन धर्म का फाउंडेशन, इसकी बात करते हैं हम। जैन धर्म का फाउंडेशन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जैन धर्म का फाउंडेशन है और इसकी जो फंडिंग है प्रति वर्ष 1000 करोड़ की है। जयपुर, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई, इन सभी में यह फाउंडेशन IAS की तैयारी कराता है और ये आवासीय कोचिंग भी है, यानी कि ज़कात फाउंडेशन है उससे कहीं सीनियर। हालांकि राशि का आकलन तो हम नहीं करेंगे कि ज़कात फाउंडेशन की फंडिंग राशि कितनी होती है, जैन धर्म की फंडिंग राशि कितनी होती है, लेकिन हमारे आंकड़े में जो है वह जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग राशि है वो 1000 करोड़ है। लेकिन ज़कात फाउंडेशन से प्लस में यह है कि यह आवासीय कोचिंग संस्थान है और ज़कात फाउंडेशन आवासीय कोचिंग संस्थान नहीं है, वह सिर्फ फीस का पुनर्भरण करता है। नंबर 1 जैन धर्म का। हम दूसरा आते हैं, यानी कि जब आज हमारे देश की संघीय सरकार के जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने गुजरातियों के लिए एक कोचिंग संस्थान की स्थापना की थी। उस संस्थान का नाम था सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तब की जब वो मुख्यमंत्री रहा हुआ करते थे गुजरात के, क्योंकि गुजराती जो छात्र हैं उनके पढ़ने के लिए। तो यह भी आवासीय कोचिंग संस्थान है, यानी कि ज़कात जो फाउंडेशन है जो कोचिंग कराता है उससे कहीं बेहतर है ये। चौथा हम ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हर ब्लॉक स्तर पर कोचिंग खोले हुए हैं। और चौथा और अंतिम, हम एक ऐसे कोचिंग संस्थान की बात कर रहे हैं जिसके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर सरकार बना रही है। वह है संकल्प संस्था। यह एक RSS की कोचिंग संस्थान है जो 1986 से काम कर रही है और जो ये विद्यालय RSS के जो विद्यालय चलते हैं, ये नीचे से जो पौध है ये बनकर अब तैयार हो चुकी है। यानी कि जो RSS के विद्यालय, RSS की संकल्प संस्था, हमें विद्यालय तक छोटा स्तर है, लेकिन बच्चे को उसके दिमाग में वही चीज़ भरी जाती है जो वो सिखाते हैं, और जो वो सिखाते हैं वह बच्चा वही सीखता है। यानी कि वह शुरू से ही धार्मिक अंधता के अंदर जीता है और वह आगे बढ़कर धार्मिक उन्मादता ही उसके अंदर उत्पन्न होती है और वह उसी द्वारा सीढ़ी दर सीढ़ी चलता चलता है। और अब हम जो IAS कोचिंग संस्थानों की बात चल रही है, तो IAS कोचिंग संस्थानों में अंतिम नंबर पर आता है संकल्प संस्था। संकल्प संस्था एक RSS की कोचिंग संस्था है और एक पूर्ण रूपेण आवासीय संस्था है। इसका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP जो है, उनके आंकड़ों के अनुसार 61% IAS संकल्प संस्था से ही निकलते हैं। ये वही RSS संस्था है जिस पर हमारे देश के दिवंगत
गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूर्ण रूपेण बैन लगाने की संभावना जताई थी। अब आप सोचिए कि देश के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री ने आरएसएस पर बैन लगाने की सोच क्यों रखाई, सोच क्यों बनाई। उनको कुछ आरएसएस के अंदर ऐसा दिखाई दिया होगा जिससे वो नाखुश थे, यानी कि आने वाले समय में देश के अंदर जो जहर का पौधा है वो बड़ा होगा और बड़ा होकर के जहर ही फैलाएगा। शायद ऐसी कोई सोच उन्होंने सोची होगी। लेकिन आज आप सोचिए, जिस संस्था के अंदर, जिस आरएसएस के अंदर सिर्फ एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी सोच उसके अंदर है, उसके जो कोचिंग संस्थान है, संकल्प संस्था, उसके अंदर से निकलने वाले आईएएस की सोच क्या होगी। क्या वह अन्य धर्मों को स्वीकार कर पाएगा? क्या वह दलितों को स्वीकार कर पाएगा? नहीं। जो धर्म अंधता का उसके अंदर पेड़ है, बीज है, पूर्ण रूपेण उग चुका है। और इस संस्थान से जो आईएएस बनकर निकल रहा है तो उसके अंदर पूर्णतः धार्मिक कट्टरता हो। यहाँ सवाल जकात फाउंडेशन, आरएसएस की संकल्प संस्था का नहीं है, लेकिन आरएस समर्थित सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के द्वारा यूपीएससी जिहाद नामक धारावाहिक जो चलाया जा रहा है, एक फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस धारावाहिक को बंद कराता है, तो वही चैनल का मालिक अशोक चौहान के उस फाउंडेशन के खिलाफ आतंकवादी संगठनों से फंडिंग प्राप्त करने का आरोप लगाता है। ये कैसा हमारे देश के अंदर बीज फूटा हुआ है, ये अभी अंकुरित हो रहा है, अंकुरित हो चुका है। अब एक बरगद का पेड़ बनने वाला है, और आप जानते हो बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, उसको हम क्षति भी नहीं पहुंचा सकते। और हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया कि जकात फाउंडेशन, संकल्प संस्था, जैन धर्म का, और हमारे जो मोदी जी द्वारा जो कोचिंग संस्थान है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन टोटली, कि यह यानी कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराते हैं। तो हमारे नज़रिए में हमने कई तथ्यों का अध्ययन करने के बाद में देखा है, FCRA का भी हमने साइट खोल करके देखा है, और हमने गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस भी देखी है। उसके अंदर हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया कि जिससे जकात फाउंडेशन पर ऐसा लगे कि वह आतंकी संगठनों में फंडिंग प्राप्त करता है और वह आतंकी मतलब क्या है कि आतंकवादी पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। मुस्लिमों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, दलितों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो एलिट समुदाय को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हर किसी का एक सपना होता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। और मेधावी जो छात्र हैं, जो स्वयं पैसा खर्च नहीं कर सकते, वह चाहे स्कॉलरशिप लेकर के या कर्ज लेकर के या फिर किसी संस्था के थ्रू पढ़ करके वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी का सपना पूरा करने में अगर कोई फाउंडेशन सहयोग करता है तो उसमें कोई कहीं भी किसी तरह की बुराई हमारे नज़रिए में नहीं है। दोस्तों, हमारी बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हम आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं। यही फाउंडेशन ही नहीं, बहुत से ऐसे फाउंडेशन हैं जो बहुत सी कोचिंग संस्थाओं की फीस देते हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अभी एक महिला की जो डेथ हुई थी, उसमें भी जो टाटा भिलाई है, उस फाउंडेशन द्वारा उस बच्ची को पैसा मिला था स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए। और वहाँ कई बैंक भी पैसा देती हैं फाउंडेशन बनाकर कोचिंग पढ़ने के लिए, जैसे कि कैनरा बैंक है, यह भी पढ़ने के लिए पैसा देती है आपके लिए, लेकिन उन्हीं छात्रों को देती है जो छात्र मेधावी होते हैं। तो जकात फाउंडेशन को हम किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहरा सकते कि वो आतंकवादी फंडिंग करती है और आतंकवादी पैदा करती है। वह एक शैक्षणिक संस्था है
और वह मेधावी जो छात्र हैं, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, उन कोचिंग संस्थानों की फीस को पुनर्वहन करता है। ये जकात फाउंडेशन। दोस्तों धन्यवाद। और कल हम जो FCRA, जो अशोक चौहान के जो आरोप लगाया है कि FCRA कुछ अंश लेकर के विदेशी फंडिंग करती है, तो विदेशी फंडिंग तो करती है, लेकिन FCRA क्या है, क्या इसका सिस्टम है, और इसके अंदर कितनी संस्थाएं हैं और किसके अंडर FCRA काम करता है, इसकी बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।